गाड़ी में पाउच भूल गए थे। अच्छा हुआ मैंने पाउच देखा तो अमेरिका की टिकट, और वो भी आज सुबह 4 बजे की है। ये लोग को तो मालूम ही नहीं है। नहीं अच्छा किया आपने देखा, वरना आज तो फ्लाइट तो अमेरिका पहुंच जाती, लेकिन चंदू भाई यही रह जाते। और दूसरी बात ये भी अच्छा हुआ कि वो टिकट देख के आपने सिर्फ फोन नहीं किया, आप खुद यहाँ चल के आ गए। वरना चंदू भाई कह रहे थे उनका कोई दोस्त उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आने वाला है। वो दोस्त अभी सो रहा होगा, वो तो कल दोपहर को ही आएगा। हाँ। अरे जेठालाल, वो दोस्त मैं ही हूँ। मैं ही उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाला हूँ। क्या बापू जी समझे आप? क्या चंदू भाई बोल रहे थे ना कि उनका जो दोस्त उनको एयरपोर्ट छोड़ने आने वाला है, जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो हमको जानते हैं। तो आसिफ भाई हमको जानते ही है ना। अरे हाँ बराबर है। अरे वाह आसिफ। पापा अंकल आंटी को कहिए जल्दी करे, वरना एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो जाएगा। ऐसे तो देखो मैंने वेब चेक इन किया है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, टाइम पे जाना पड़ेगा। हाँ नहीं पहुंचना पड़ेगा, बराबर है। अरे जेठालाल जरा बोलो ना, जरा जल्दी करे। नहीं मैं बुलाता हूँ। अरे चंदू भाई चलो मस्त चलो, वेरी गुड। अभी ईशानी भाभी किधर है? अरे किधर है क्या, वो पैकिंग कर रही है अभी। अरे अभी किधर रही का क्या मतलब है? मैंने पूरा पैकिंग कर दिया था। अभी बोल रहे हैं स्पेशल कपड़े पहनेंगे एयरपोर्ट पर। इसने स्पेशल कपड़े निकालने के चक्कर में पूरा सामान मेस कर दिया है। और वैसे इन कपड़ों में स्पेशल क्या है? स्पेशल मतलब ये कंफर्टेबल है। टप्पू बेटा तू अंदर जा, जल्दी पैकिंग करके तू लेके। हाँ मैं कर देता हूँ डोंट वरी, मैं कर देता हूँ। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। ठीक से टिकट देख ली होती तो। फिर से गलती हो गई मेरी माँ। अरे चंदू भाई, ईशानी बहन, आपकी ये जो नोकझोंक है ना, हाँ? नहीं ये जो मीठी मीठी नोकझोंक है ना, वो अभी आप बंद करिए और ये प्लेन में कर लेना। अभी अपने को लेट हो जाएगा। हो गया बैग पैक हो गया। थैंक यू टप्पू। वेलकम। अरे भाई चंदुड़िया, सब सामान ले लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? खास तो वो पाउच टिकट पासपोर्ट वाला वो ले लिया है ना? हाँ वो कैसे भूल सकता हूँ। और अगर कुछ रह भी गया पाउच के सिवा, तो ये अपना घर ही है ना, उस बहाने वापस आ जाऊंगा। अच्छा हुआ आसिफ भाई आप टाइम से आ गए, नहीं तो आज फ्लाइट मिस हो ही जाती। हाँ। अरे मेरे होते हुए मैं आपकी फ्लाइट थोड़ी मिस होने दूंगा। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आपके पाउच को बोलना चाहिए, जो पाउच आप मेरी गाड़ी में भूल गए थे। देखा, अगर मैं पाउच आसिफ भाई की गाड़ी में नहीं भूल गई होती तो आज तो फ्लाइट मिस कर ही देते। जे थाई सारा मोटे थाई कैसे ने? सॉरी ईशानी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी टू। अरे वाह, देखा बापूजी, अभी कैसे नोकझोंक चल रही थी, और अभी देखो प्यार से बात कर रहे हैं। शादीशुदा जीवन का यही मजा है, एक पल रूठना और एक पल मनाना। हाँ। क्या रखा है जिंदगी में? अगर हमारी कोई गलती हुई हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। अरे ये क्या बोल रहा है चंदुड़िया? और आशीष भाई, खास तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने चंदू भाई को यहाँ आने दिया। क्या चंदू भाई यहाँ आए तो मुझे बचपन के पुराने दिन याद करने का मौका मिला। चंदू भाई कितने सालों के बाद इंडिया आए और तुम्हें कितना याद करते थे। वो तुम्हें छोटा भाई मानते हैं और तुमको मिलना चाहते थे, तो मैंने बस 2 भाइयों को मिला दिया। तो अब हम चले? बापूजी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे, हमेशा खुश रहे हमारा चंदुड़िया। खूब जियो अखंड सौभाग्य होती को। जेठिया बच्चू भरो। वापस जल्दी आना चंदू भाई। ये आपने हमको छेतर दिया है, कल दोपहर का बोल के अभी भाग रहे हैं। अगली बार मजा नहीं आया। अगली बार नहीं छेतरूंगा। अगली बार टाइम लेके आना लेकिन। जरूर जेठा भाई जरूर। अरे जेठा, क्या दही गुड़ लेकर आओ। सॉरी। बापू जी हमेशा भूलते नहीं है। ये लीजिए। बस भगवान करे आपकी यात्रा खूब सुखद हो,
सुखी रहो आप अमेरिका में और सुखरूप पहुंच जाओ। पहुंच के फोन कर देना। thank you. हाँ, क्या थैंक यू पहुंच गए। जेठा थैंक और काजू कतरी खा के आशीष भाई को फोन कर देना। अरे जेठालाल, ये थैंक यू तभी बोलेंगे ना जब अमेरिका पहुंचेंगे। अभी लेट हो रहा है। क्या हुआ? पर्स भूल गई थी ना। चलो चलो आशीष भाई यही ना गाड़ी हाँ, आपकी? वही गाड़ी है। अरे ये क्या हुआ आशिक? अरे जेठालाल, ये सिक्योरिटी अलार्म है। लगता है ड्राइवर कहीं गाड़ी लॉक करके चला गया है। बापूजी, क्या है, जब गाड़ी लॉक होती है ना और हम गाड़ी खोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसे अलार्म बजता है। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? ऐसे तो ये जो मेरे ड्राइवर है ना उमेश भाई, तो कभी गाड़ी छोड़ के ऐसे बिना बताए कभी जाते नहीं है। पता नहीं आज कहाँ चले गए। इसमें तो पूरी सोसाइटी जाग जाएगी। ये बंद कैसे होगा? दादाजी, गाड़ी की चाबी से बंद होगा। अरे चाबी। एक मिनट। अरे नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। एक मिनट। ड्राइवर पूरी नहीं उठा रहा है। लगता है वो फोन गाड़ी में ही रख के चला गया है। तो इतनी रात को गया कहाँ वो? कहाँ चला गया है भगवान। तो फ्लाइट की टिकट नॉन रिफंडेबल है, नुकसान हो जाएगा। वो यही कहीं गया होगा। कि रात गए कौन आवाज? भाई जेठालाल, आसिफ भाई? आसिफ भाई है ना? हाँ भाई, हाँ मैं। गाड़ी का क्या प्रकार गया? आसिफ भाई, ये नीचे आइए, समझाते हैं। हाँ, इनका ही गाड़ी है ये। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। अब जेठालाल ये सब सामान लेके कहाँ जा रहे हो भाई? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये चंदू भाई और ईशानी बहन जा रहे हैं। तो कल जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन वो टिकट देखने में गलती हो गई। उनकी फ्लाइट कल दोपहर को 4 बजे नहीं, अभी सुबह 4 बजे की है। ओ अच्छा। What? अरे सुबह 4 बजे? कितनी बज रहा था? इसका मतलब चंदू ब्रा, तुझे सानू छोड़ के जा रहे हो? हाँ, ईशानी भाभी, आप वही रुकिए, मैं अचार पापड़ लेकर आती हूँ, पैक करके ही रखे हैं। हाँ, हेलो। मैंने जो आपको ढांसक मसाला बोला था ना, वो भी लेकर आती हूँ। तो वो प्लीज। हाँ जी, आ जाओ, चल। ईशानी जी, मैं वो रसगुल्ले लेके आती हूँ। हाँ, चलो। हाँ, चलो। चंदू भाई, ईशानी बहन, जरा रुकिए 2 मिनट, मैं भी नीचे आ रहा हूँ, मुझे काम है आप लोगों से। लेकिन अभी तक ये ड्राइवर आया क्यों नहीं? टेंशन हो गया है। मैं जाके देखता हूँ। ये भगवान, कौन है दोस्त? अभी इधर चला गया। अरे कहीं दिख ही नहीं रहा है। आता होगा। देखते। दो मिनट। गया कहाँ लेकिन वो? भाई वही मालूम होता तो अभी। ये बंद हो गया? भाई आप किधर है उमेश भाई? अपने को एयरपोर्ट जाने का, इनको छोड़ने के लिए। इतना लेट हो गया। आप फोन भी गाड़ी में भूल के चले जाते हो। सॉरी सर, नींद आ गया था तो मुंह धोने गया था। चलो ठीक है। अब एक काम करो, डिक्की खोलो, सामान रखो, जल्दी चलो। लेट हो रहा है बहुत। चंदू भाई, आप ऐसे अचानक जा रहे हो? क्या करें, जाना ही पड़ेगा। चंदू भाई, अगर आपने टिकट पहले ही ध्यान से देख लिया होता तो इतनी भागदौड़ नहीं होती। सही बात है। आप सच कह रहे हैं। वैसे ईशानी भाभी, अब वापस कब आना होगा? जितना जल्दी हो सके आएंगे। चलो। अच्छा, हो गई बंद आवाज? ये क्या गाड़ी आवाज क्यों कर रही थी? अरे भाई, ड्राइवर किधर बाहर चला गया था, गाड़ी लॉक थी और जेठालाल ने डिक्की खोलने की कोशिश की तो सिक्योरिटी अलार्म बज गया। क्या जेठालाल? अरे क्या जेठालाल, तुम भी क्या भाई? मुझे थोड़ी पता था अंदर ड्राइवर नहीं है भाई। वो गाड़ी लॉक करके कहीं बाहर गया, ऐसा थोड़ी पता था। तो मैं तो खोलने गया, उसमें ऐसा हो गया भाई। वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना गाड़ी का अलार्म बजा, वरना ये लोग चले जाते हम लोग को पता ही नहीं चलता। और ये देने का रह जाता। अरे वाह, अमेरिका में पाठवाए थे बाबा। हाँ। चंदू भाई, देखा ना,
ये है गोकुलधाम सोसाइटी की पॉजिटिव सोच। हाँ वो तो है। हाँ आशीष भाई, अरे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, बस सकारात्मकता ही सकारात्मकता। आसिफ ब्रो, तुझे इस वेले इतने क्यों? अरे सोनी भाई, मुझे इनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। दुबई के लिए आप आए आसिफ भाई, कुछ समझ भी नहीं आया। अरे ओ सोडा शॉप पे चंदू भाई ने नहीं बोला था कि उनका कोई दोस्त जो हम सबको जानता है, वो उनको उन्होंने प्रॉमिस किया है वो एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। वो दोस्त यही है आशीष भाई। कमाल है। अरे तो आप ये चंदू भाई के वो खास दोस्त, अरे रात को ही बता रहे थे अभी ये। हाँ भाई हाँ मेहता साहब, मैं ही हूँ चंदू भाई का वो खास दोस्त। हाँ वाह चंदू भाई, क्या सरप्राइज दिया है आपने। हाँ बिल्कुल। अरे चंदू भाई की तो बात ही मत पूछो यार भाई, आए तब से सरप्राइज पे सरप्राइज भी दे रहे हैं। बराबर है, लेकिन अभी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, तो चले चंदू भाई। ईशानी भाभी, ईशानी भाभी। एक मिनट। हाँ वो अचार पापड़ आप जब भी वहाँ खाएंगे हमें याद करना। हाँ जरूर जरूर। हमारा तरफ से स्पेशल घान साग मसाला and this is rasgulle from Calcutta. So it's so wonderful to meet you. Good to meet you. Thank you very much. फ्लाइट टाइम में थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसके लिए आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नहीं ईशानी भाभी, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि वहाँ अमेरिका में अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो मुझे बताना मत भूलिएगा। आप जेठालाल को बताएंगे तो भी चलेगा। ईशानी भाभी, ये इसमें ना मेरे फोटोग्राफ है, ये वहाँ किसी सुकन्या को दिखाने में काम आएगा। आप लोग रखिए है ना। हैप्पी जर्नी। उसको आचार के साथ मत रखना, नहीं तो पोपट लाल का चौपट लाल हो जाएगा। अरे भाई अभी तो चलिए, टाइम बहुत कम बचा है। ये बातों बातों में पता ही नहीं चलेगा और फ्लाइट करके चली जाएगी। चंदू भाई, अगली बार आए तो कुछ ऐसा प्लान करना कि ज्यादा दिन तक रुक सके आप यहाँ। चंदू भाई, ईशानी भाभी, आप दोनों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमें भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Thank you. लेकिन जाने से पहले हम आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। अरे बाप रे, फिर से कोई सरप्राइज? अरे नहीं। हमें लगता था कि हम लोग जिंदा दिल हैं और लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको मिलकर पता चला कि जिंदगी तो वो है जो आप लोग जीते हो। और यहाँ आकर देखा कि एक अनजान मेहमान के लिए पूरी सोसाइटी मेहमान गति में लग गई थी। ऐसे गोकुलधाम वाले ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस देश में ही देखने मिलता है। आपने हमें कितना प्यार दिया। अरे ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ पड़ोसी पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोसी एक परिवार की तरह होता है। यही खुद को भूलकर दूसरों को खुशी देने वाला स्वभाव यहाँ आकर ही पता चला, आप सबसे मिलकर ही पता चला। जीना इसी का नाम है। आप भी अमेरिका आइए, हमारे घर आइए, हमें भी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। जरूर जरूर जरूर। गोकुलधाम सोसाइटी पूरी आ जाएगी अमेरिका आपके घर। हाँ आइए, हम भी दिल वाले हैं। अरे लेकिन पहले हम तो अमेरिका चाहिए, फ्लाइट छूट जाएगी। चलो भाई चलो, लेट हो रहा है। So finally, bye everybody. लेकिन जाने से पहले एक सेल्फी तो बनती है। हाँ। क्योंकि आप लोगों के साथ बिताया हुआ हर पल हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा है। तो आइए सब लोग आइए। इसी बात पे गरबा हो जाए। अरे भाई फ्लाइट है, गरबे में फ्लाइट तो भाई फिर से आना जल्दी है।
जेठालाल। बचपन का दोस्त। अरे हाँ जेठालाल, समझता हूँ मैं, लेकिन परसों बाद मिले। हाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना जेठालाल। आएंगे, वापस आएंगे, चिंता मत करो। जेठालाल आ जाओ आएंगे वापस। चलो भाई, चलो आज चंदू भाई और ईशानी भाभी गए। क्या मेहमान तुझे इतने भारी पड़े कि उनके जाते ही तुझे हाश हो रही है? अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। वो तो टेंशन हो गया था ना कि वो लोग समझ रहे थे कल दोपहर की टिकट है, लेकिन टिकट निकली अभी रात की। तो कितना टेंशन हो गया था कि ये लोग अभी एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे, प्लेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। तो अभी क्या वो लोग समयसर निकल गए, तो अभी एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे और सुखरूप अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। तो वो हाश उसकी थी। अरे पता है भाई, पता है मुझे, मैं तो मस्ती कर रहा था। अरे क्या बापूजी, आधी रात को आप मस्ती कर रहे हैं। अरे जेठिया, जीवन में मस्ती तो होनी ही चाहिए, तो ही जीने का मजा आता है। और हाँ, दूसरी बात, मस्ती करने का कोई टाइम नहीं होता है, समझा? वैसे जेठिया, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आज का दिन तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ये चंदू भाई ईशानी भाभी की वजह से आज पूरा दिन क्या परेशान हुआ हूँ। जबरदस्त। कौन है मेहमान, कौन है? और आए तो कौन? चंदू भाई ईशानी भाभी। लेकिन बापूजी, उनके आने के बाद बहुत मजा आया, नहीं? इन्हें पुरानी बातें याद करने का जो मजा आया है, मजा आ गया। हाँ, अरे पुराने दिन तो बहुत अनमोल होते हैं जेठिया। इंसान कभी जब जीवन में दुखी हो जाता है या चिंता में आ जाता है, तो इन्हीं पुराने दिनों को याद करके अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। बिल्कुल सही कहा बापूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब तू भी जब चिंता में होता है तो पुराने दिनों को याद करता है? हाँ 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 बिल्कुल। तुझे किस चीज की चिंता होती है? चिंता तो होती है ना बापूजी। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, किस चीज की चिंता होती है? मैंने तो कभी तुझे चिंता में देखा नहीं। तू तो हमेशा लहरी लाला बन के घूमता रहता है। अच्छा फिर से मस्ती कर रहे हैं, है ना? इसमें मस्ती क्या, सच में पूछ रहा हूँ, तुझे किस चीज की चिंता होती है? चिंता तो बहुत सारी होती है बापूजी, जैसे धंधे की चिंता। नहीं, धंधे की नहीं। अरे मस्ती कर रहा हूँ जेठिया। अरे बापूजी आप। दादाजी पापा, दादाजी पापा, ये देखिए चंदू अंकल और ईशानी आंटी ने मुझे क्या मस्त स्मार्ट वॉच दी है। ब्रांडेड है, मतलब काफी महंगी होगी। अच्छा देखो। हाँ, अरे हाँ, ये तो ब्रांडेड है। हाँ, बहुत महंगी होगी ये तो। बापूजी बहुत खर्चा कर दिया चंदू भाई ने। अरे क्या गिफ्ट क्या है, कितने का खर्चा हुआ है, ये महत्व का नहीं होता। अरे किसी के लिए टाइम निकाल कर गिफ्ट खरीदना और अपने हाथों से उस इंसान को गिफ्ट देना, और गिफ्ट देते वक्त लेने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट देखना, ये महत्व का होता है। और टकुड़ा, उन्होंने बहुत सोच समझ कर तुझे गिफ्ट में घड़ी दी है, क्योंकि जब भी तू इस घड़ी में टाइम देखेगा तब तुझे उनकी याद आएगी, और उनकी याद आते ही तुझे आज का दिन याद आ जाएगा, और आज का दिन याद आते ही तेरे चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। तब तुझे पता चलेगा कि ये गिफ्ट कितनी अमूल्य है। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। वाह। चलो। अरे क्या चलो बापूजी, गिफ्ट के बारे में और भी कुछ बताइए ना, मजा आ रहा है। अरे मजा आ रहा है भाई, घड़ी में देख कितने बज रहे हैं, सोना नहीं है? सोते हैं? अरे ये सोते हैं भाई, जाके सो जा, देर से सोएगा तो देर से उठेगा और दुकान भी फिर देर से जाएगा। जा शांति से सो जा। चल शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि बापू। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। दादाजी ये देखिए ना, इसमें कैमरा भी यहाँ पे, हम लोग फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, पता है? भाई कमाल हो गया, मेहमानों से मिलकर मजा आ गया। यूं लगने लगा जैसे मेहमान सारी गोकुलधाम सोसाइटी के रिश्तेदार हो। ऐसे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। आजकल के इस मशीनी दौर में रिश्ते वैसे रहे कहाँ। इंसान से मिलता भी है तो मशीन के मार्फत, मोबाइल के जरिए या इंटरनेट के जरिए। अब वो पहले की तरह हंसना हंसाना, मिलना मिलाना, एक दूसरे के घर जाना, खाना खिलाना, जैसे हम भूल ही गए। लेकिन ऐसे रिश्ते, ऐसी मस्ती, ऐसी हंसी और ऐसी ही खुशी यहाँ गोकुलधाम में है। ऐसे ही लोग बसते हैं।
आप मानो न मानो, लेकिन 8वां अजूबा है गोकुल धाम। तो आज का दिन तो हंसी खुशी बीत गया गोकुल धाम में। कल कितने हंगामे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.